हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनियर्स डिजीज़ के बारे में। और ये मैं वीडियो अपने किसी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं इसको बना रही हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर जल्दी से वीडियो बना के आप लोगों को दूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सके, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए समझते हैं मेनियर्स डिजीज़ क्या है। देखिए, हमारा जो कान है, मेनियर्स डिजीज़ एक कान की बीमारी है। हमारा जो कान है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक ये एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर ये तो सबको दिखता है, हम एक्सटर्नली देख सकते हैं कान। मिडिल ईयर भी टॉर्च के थ्रू हम अंदर देख सकते हैं, टॉर्च के थ्रू या ऑटोस्कोप के थ्रू हम अंदर मिडिल ईयर को भी देख सकते हैं। अब इनर ईयर, जहाँ आपका कान का पर्दा है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर का जो पार्ट है वो है इनर ईयर। तो इनर ईयर में जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं मेनियर्स डिजीज़ या एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। तो इससे क्या होता है कि फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे एक हैवीनेस हो जाता है। तो इसके सिम्टम हैं, सबसे पहला टिनिटस, यानी कि कानों में आवाज़ें आना। वो बहुत तेज़ आवाज़ें हो सकती है, लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ हो सकती है, हिसिंग साउंड हो सकती है, अलग अलग प्रकार के साउंड हो सकते हैं। फिर है हियरिंग लॉस, यानी कम सुनाई देना। तो ये हियरिंग लॉस जो है ये धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते फिर डेफनेस भी हो सकता है अगर कुछ इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए। और फिर है वर्टिगो, यानी कि सर एकदम से चक्कर खाना, स्पिनिंग होना सर पे। और चौथा है हेवीनेस फीलिंग, क्योंकि जो इनर ईयर है उसके अंदर फ्लूइड जमा हो रहा है ज़्यादा, तो इस वजह से एक फुलनेस की फीलिंग। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कॉज तो मेनियर्स डिजीज़ का एज सच कोई कॉज नहीं है, पर क्योंकि जो फ्लूइड है इनर ईयर में बन रहा है, तो या तो ये है कि वो फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या तो हो सकता है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तीसरा कंडीशन हो सकता है फ्लूइड भी ज़्यादा बन रहा है और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही है, जिस वजह से इनर ईयर में फुलनेस हो रही है और जो हैवीनेस और फुलनेस की फीलिंग है वो हो रही है। तो अब अगर मेनियर्स डिजीज़ है तो उसमें हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आपको सोडियम यानी नमक की मात्रा आपको एकदम कम कर देना है खाने में। तो नमक बिल्कुल कम ले। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी कॉफ़ी वगैरह और अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं तो उसको आप नहीं कंज्यूम करें। और क्योंकि इसमें जो आपका सेंस ऑफ बैलेंस है वो खो जाता है। देखिए, जो कान है, जो इनर ईयर है, इसका काम है कि हमें एक जो बैलेंसिंग का सेंस है वो हमें अपने कान से मिलता है। तो क्योंकि बैलेंसिंग वाला एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है, वो इम्पेयर हो रहा है, तो इसलिए अंडर वाटर डाइविंग या बहुत ज़्यादा हाइट्स में जाना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस बॉडी का बिगड़ता है इस मेनियर्स डिजीज़ में। और कुछ कुछ डिजीज़ेस में ऑल्दो बहुत ही कम परसेंटेज है, बट जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है या एंडोक्रिन डिसऑर्डर के दूसरे, जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म है या एड्रिनल ग्लैंड का कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें भी कई कई बारी देखा जाता है मेनियर्स डिजीज़ है, ऑल्दो परसेंटेज बहुत ही कम है। तो ये कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं जो हम मेनियर्स डिजीज़ के केस में ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो होम्योपैथी में 3 मेडिसिन है, एक है थेरिडियन, एक है चिनिनम सल्फ और एक है फॉस्फोरस। ये तीनों मेनियर्स डिजीज़ में काफ़ी हद तक रिलीफ करती है। तो चलिए जानते हैं इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो देखिए, जो ये चिनिनम सल्फ है, CHININUM, चिनिनम SULPH। तो चिनिनम सल्फ में जो आवाज़ें सुनाई देगी तो वो थोड़ी सी हाई पिच्ड आवाज़ सुनाई देती है, और साथ में हियरिंग लॉस यानी कि सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। और
ऐसे अगर सिम्टम्स हो तो उस केस में चेरिनम सेल्फ मदद करता है। थेरिडियोन, THERIDON, थेरिडियोन में सर ऐसे बिल्कुल ऐसे स्पिनिंग जो होती है वो होता है। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो एकदम से सर घूमने लगेगा, चक्कर आएगा। तो अगर ऐसा सिम्टम है, साथ में नोज़िया है, उल्टी जैसा लग रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उस केस में आपको थेरिडियोन मदद कर सकता है। जो फॉस्फोरस दवाई है, PHOS, फॉस्फोरस के जो पेशेंट होते हैं थोड़े से ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो साउंड के लिए उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉस्फोरस में कानों में आवाज़ जो है वो एको करता है, जो आप बात कर रहे हैं वो आपको एको करके सुनाई देता है। और फॉस्फोरस में कई बार देखा गया है कि जैसे नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं वो ठीक से सुनाई नहीं देता है। और इसमें ऐसा भी होता है मेनियर्स डिजीज़ में कि जो साउंड की एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज हो रही है। एक कान में आपको हाई पिच कुछ सुनाई दे रहा है, दूसरे कान में उस सेम आवाज़ की पिचिंग कम सुनाई दे रही है। तो ऐसे भी सिम्टम्स मिलते हैं, तो ऐसे केस में भी फॉस्फोरस आपको मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर मेडिसिन के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आप अपने सिम्टम्स लाइव चैट के थ्रू बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मदद करने की। अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेना चाहें तो आप मेरे वेबसाइट drarpana.com में जाके अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी, आपने इसको एंजॉय किया, तो इसको ज़रूर शेयर करिए। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो टिनिटस वाली फीलिंग है मेनियर्स डिजीज़ में, तो ये टिनिटस को मैनेज करने के लिए भी एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं फिंगर ड्रमिंग टेक्निक। तो फिंगर ड्रमिंग टेक्निक के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है और बताया है कि कैसे उस टेक्निक को किया जाता है और किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है। तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिंगर ड्रमिंग टेक्निक ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों पे ये काम करे, बट कई लोगों पे ये काफ़ी लाभदायक ये प्रूव हुआ है और उस वजह से ये जो एक इरिटेटिंग सी फीलिंग है उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपने वीडियो देखा, आपने इसको एंजॉय किया, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों की भी कोई भी मेडिकल क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की मदद करने की। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।